आप सबका सीजी शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स में त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए संयुक्त त्रिकोणों के अनुपात के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या देता है हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। देखिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है यदि √3 tan 140 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू इतना है तो दर्शाइए के इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है, इस चीज़ को लिखते हैं। देखिए दिया है हमारे पास क्या दिया गया है। देखिए √3 tan 140 डिग्री माइनस tan 110 डिग्री क्लियर इक्वल टू ये दिया गया है के, और यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस tan 140 डिग्री और tan 110 डिग्री क्लियर। तो दर्शाइए के इक्वल टू 1 हमको दर्शाना है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं tan a माइनस बी, तो a का वैल्यू 140 डिग्री है और b का वैल्यू है 110 डिग्री है क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए तो tan के बेस पे भाई देखते हैं हम इस चीज़ को। तो tan 140 माइनस 110 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। तो tan a कितना हो जाएगा, tan 140 डिग्री माइनस tan b हो जाएगा tan 110 डिग्री माइनस हो जाएगा 1 प्लस 10 140 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 110 डिग्री इतना हो जाएगा। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस बीच पे हम लोग tan 140 माइनस 110 डिग्री के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ दिया गया है √3 tan 140 माइनस tan 130 डिग्री के बेस पे इस चीज़ को दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व अप करते हैं। तो tan a माइनस tan b के रूप में हम इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई के बेस में करते हैं 1 प्लस tan 140 डिग्री और tan कितना हो जाएगा 110 डिग्री के बेस पे हम इस चीज़ को करते हैं क्लियर। तो tan 140 माइनस tan 130 डिग्री के बेस पे हम इस चीज़ को करते हैं। 140 माइनस ये 110 डिग्री के बेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, tan 30 डिग्री के बेस पे बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा tan 140 डिग्री माइनस tan 110 डिग्री बाय हो जाएगा 1 प्लस tan 140 डिग्री इंटू tan 110 डिग्री। इसका वैल्यू होता है √3। इसका वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। कितना होता है 1/√3 के बेस पे करेंगे तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये होता है 1। इसका कितना होता है उल्टा करते हैं तो 0 30 45 60 90 1/3/2 1/√2 1/2 1 ये करता है 1/√3 होता है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा tan 140 माइनस tan 110 डिग्री बाम हो जाएगा 1 प्लस tan 140 इंटू tan 110 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 tan 140 माइनस tan 110 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan 140 इंटू tan 110 डिग्री ये फर्स्ट। अब k इक्वल टू इतना दिया गया है। देखिए यहाँ पर k इक्वल टू इतना दिया गया है। ठीक है, k इक्वल टू इतना दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इतने के इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, k दिया गया है। तो इसके जगह हम लोग k लिख सकते हैं और यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan कितना है tan इतने के इक्वल टू √3 10 के बेस पे हम लोग k 1 प्लस 10 140 प्लस 10 इतने के बेस पे दिया गया है। तो इतने के बेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, k के बेस पे हम लोग लिख सकते हैं ना √3 है tan 140 डिग्री के बेस पे हमारे पास k और इतना दिया गया है 1 प्लस 10 140 के बेस पे। तो ये आपका ये चीज़ कटेगा और यहाँ पर बच जाएगा आपका k इक्वल टू 1। ये आपका इधर का इधर वाला कटेगा, यहाँ का वैल्यू k इक्वल टू 1 आ जाएगा।
तो ये था 14 के बेस पे। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, यदि 10a प्लस 10b इक्वल टू a और cot a प्लस cot b इक्वल टू b है तो दर्शाइए कि cot a प्लस b इक्वल टू 1/a माइनस 1/b। तो चलिए इसी चीज़ को हमारे पास दिया गया है। देखिए दिया है 10a प्लस 10b इक्वल टू a और cot a प्लस cot b इक्वल टू b। cot a प्लस cot b इक्वल टू दिया गया है b। समीकरण 1 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 1/10a प्लस 1/10b इक्वल टू हो जाएगा आपका b। b है तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 10a प्लस 10b बाय हो जाएगा 10a 10b, 10a इंटू 10b इक्वल टू b हो जाएगा। ये क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, b के रूप में हो जाएगा, ये a के रूप में हो जाएगा। तो cot a प्लस b के रूप में हम लोग यहाँ पर करते हैं, cot a प्लस b के रूप में चलिए करते हैं। तो ये a का वैल्यू हो गया, तो 10a प्लस 10b के बेस पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या इसका वैल्यू के बेस में निकालेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस में इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या होता है cot a प्लस b के बेस में हम लोग निकालते हैं, तो cot a प्लस cot b के रूप में हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं। तो यहाँ पर 1/a माइनस 1/b के बेस पे ये चीज़ आपका आएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 1/1 करके। चलिए देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर इस थीटा के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं भाई क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 10a प्लस 10b का वैल्यू a है, तो a बाय ये हो जाएगा 10a इंटू हो जाएगा 10b इक्वल टू क्या हो जाएगा b/1। अब उल्टा कर लेते हैं, इसको पलट देते हैं भाई 10a इंटू 10b बाय a इक्वल टू 1/b हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10a इंटू 10b इंटू b इक्वल टू a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग करेंगे तो 10a इंटू 10b इक्वल टू हो जाएगा a/b, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं भाई cot a प्लस b का, cot a प्लस b का लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/10 a प्लस b हो जाएगा। तो 1/ ये होता है 10a प्लस 10b, उसके बाद होता है 1 माइनस के बेस पे होता है। यहाँ पर हम लोग देखे थे 10, ये इसमें माइनस होता है, ये प्लस होता है, उसमें वो प्लस, ये माइनस के बेस में होता है 10a 10a इंटू 10b। तो ये हो जाएगा 1/10a प्लस 10b का कितना है a है, a बटे कितना हो जाएगा इसका 1 माइनस 10a 10b का कितना आया है भाई a/b, ये ऊपर चला जाएगा। आगे कितना हो जाएगा 1/a और नीचे में हो जाएगा आपका b माइनस a/b, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 1/a इंटू b/b माइनस a ये हो जाएगा। क्लियर। 1/10a प्लस 10b का सूत्र होता है 10a और 10b का, तो ये कितना हो जाएगा a के बेस पे हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस a/b हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो 1/b के बेस पे आएगा, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं a और 1/a के बेस पे, तो cot a प्लस b के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं, तो उल्टा के बेस पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10a प्लस 10b, तो 1/a हो गया और 1 माइनस ab हो गया। तो a बटे b है तो ऊपर जाएगा तो b माइनस a हो जाएगा, बाय b हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो b बटे b माइनस a के बेस पे ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखे हैं 1/10a प्लस 1/10b, 10b के बेस पे हम लोग देखे थे, तो b के बेस पे आया था, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग उल्टा कर देते हैं। अब हमको क्या लाना है 1/a माइनस 1/b ये लाना है। तो यहाँ से इस चीज़ को करते हैं 1 माइनस है 10a इंटू 10b, तो 10a प्लस 10b प्लस होता है तो b प्लस a के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को करते हैं 1 के लिए क्या होता है π/4 के बेस पे ये चीज़ हो जाएगा, तो ऊपर के बेस में आप लोगों का आ जाएगा, तो 1/10a प्लस b हो जाएगा। तो 1/10a प्लस 10b ऊपर चला जाएगा, ये
ठीक है। तो यहाँ पर आपका जाएगा 1/a माइनस 1/b के बेस में यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। जब कॉट के बेस में उल्टा करेंगे तो कॉट के बेस में आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 16 में दिया यदि tan अल्फा प्लस थीटा बराबर इतना दिया गया है तो दर्शाइए कि n प्लस साइन 2 थीटा बराबर इतना दिया गया है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 16 के बेस में हमारे पास ये tan अल्फा प्लस बीटा के बेस पे है कि किसके बेस पे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि tan अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा अल्फा माइनस थीटा के बेस पे है कि किसके बेस पे है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो चलिए इस 16 को सॉल्व करते हैं भाई। 16 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दिया है tan थीटा के बेस tan अल्फ़ा प्लस थीटा दिया है इक्वल टू n tan अल्फ़ा माइनस थीटा दिया है। ठीक है। तो दर्शाना इतना है तो यहाँ पर ले लेते हैं भाई tan अल्फ़ा प्लस थीटा बाय में हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू है n। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग साइन के बेस में हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस थीटा बटे कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा पूरे के बारे में हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस थीटा के बटे में हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका n। योगांतरानुपात नियम से हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस थीटा बटे कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस थीटा के बटे में हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा पूरे के बारे में हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस थीटा के बटे में कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस थीटा के बेस में कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा के बेस हो जाएगा इक्वल टू n+1 n माइनस 1 ये चीज़ हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो साइन a प्लस बी के रूप में हो जाएगा तो साइन हो जाएगा a प्लस बी के रूप में हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस थीटा और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा अल्फ़ा माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा इक्वल टू n+1 n माइनस 1 ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा। ये कटेगा इसमें ये कटेगा तो साइन 2 अल्फ़ा बटे कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n+1 बाय n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो n+1 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फ़ा और ये साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा होगा। ये साइन है ऊपर जाकर ये कटेगा तो ये साइन के बेस में ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये साइन के रूप में हो जाएगा तो n+1 साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 साइन 2 अल्फ़ा। ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। यहाँ से योगांतरानुपात नियम लागू हुआ है। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 17 के ए को देखते हैं। साइन a प्लस बी के रूप में है और कॉस a प्लस बी के रूप में है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है साइन a के बेस पे दिया है साइन a इक्वल टू 12/13 और साइन b इक्वल टू दिया गया है 4/5। हमको निकालना है कॉस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 144/169 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 169/144 बाय हो जाएगा 169 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है। 25/169 हो जाएगा इक्वल टू बचेगा 5/13। कॉस ए का वैल्यू 5/13 और कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16/25 इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 9/25 इक्वल टू 3/5। ये हो जाएगा कॉस बी का वैल्यू। ये आपका कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा। अब हमको निकालना है देखिए साइन a प्लस बी निकालना है भाई। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से साइन a प्लस बी निकालेंगे तो क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये होता है साइन a का वैल्यू कितना है 12/13 इंटू कॉस बी का वैल्यू 3/5 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है 5/13 इंटू साइन बी का वैल्यू कितना है
4/5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 3 जा 36, 36/3, 13 5 जा 65, और ये हो जाएगा 20/65 इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ेगा भाई, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना? 30 + 50 56/65, ये रहेगा आपका आंसर। दूसरा cos A + B का निकालते हैं। यहाँ पर cos A + B का निकालते हैं, cos A + B का, cos A cos B और प्लस होता है sin A sin B, इसका होता है। तो cos A का सूत्र कितना दिया गया? 5/13 इंटू cos B का 3/5, sin A का दिया गया है 12/13 इंटू 4/5। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 15/65 प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 48/65 इक्वल टू जोड़ते हैं 8 5 13 4 5 1 6 63/65, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 के ए के बेस पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70 के बी के बेस पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि sin A का वैल्यू इतना है, cos B कितना है? sin A - B cos A + B और tan A - B के रूप में हमको इस चीज़ को निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 17 बी के रूप में क्या क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। यदि sin A का वैल्यू दिया गया हमारे पास, देखिए हमारे पास दिया है sin A का वैल्यू। sin A का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 3/5 और cos B का वैल्यू दिया गया है -12/13। क्लियर? तो हमको ज्ञात करना है sin A - B का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं cos A का वैल्यू। cos A का वैल्यू क्या होता है? 1 - sin² A, ये होता है। तो cos A इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, इतना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin² + cos² इक्वल टू 1 होता है, ये सर्वसम्मिका होता है। आगे हो जाएगा अंडर रूट में 1 - 9/25 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 25 - 9/25 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16/25 इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से cos A का वैल्यू कितना आ गया? देखिए 4/5, cos A का वैल्यू आ गया 4/5। अब हम लोगों को sin B निकालना है, तो sin B का निकालते हैं भाई। sin B का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा -12/13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1 + 12 का होल स्क्वायर 144/169 हो जाएगा इक्वल टू 169 + 144 हो जाएगा 169 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 1 कैरी 6 + 4 10 + 1 11 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 169 और 144 को करेंगे तो 9 4 13 6 4 10 11 और 1 2 3 313 के बेस पे हो जाएगा। ये ये आपका प्लस है ना, ये आपका प्लस के बेस पे, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है। यहाँ पर जाएगा 169 में 144 जाएगा तो ये आपका 25 बचेगा, 169 बचेगा, ये हो जाएगा 5/13 आ जाएगा। sin B का वैल्यू हो जाएगा 5/13। चलिए अब हम यहाँ से निकालते हैं sin A - B का। sin A - B का सूत्र के बेस पे हम इस चीज़ को निकालते हैं। देखिए हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को। तो पहला sin A - B निकालते हैं, sin A - B निकालते हैं, क्या हो जाएगा? sin A cos B और प्लस होता है cos A sin B, ये होता है ना। तो यहाँ पर निकालते हैं sin A के लिए, तो sin A के लिए निकालते हैं sin A cos B और प्लस होता है cos A sin B होता है। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं। sin A का वैल्यू कितना है? 3/5। cos B का वैल्यू कितना है? cos B का वैल्यू है 12/13 प्लस cos A का वैल्यू कितना है? 4/5 और sin B का वैल्यू कितना है? 5/13। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 36 13 5 6 65 हो जाएगा और 5 चौक 20 और 13 5 6 65 हो जाएगा। जुड़ेगा तो कितना? 36 10 46 10 56, 56/65 हो जाएगा। दूसरा निकालते हैं cos A + B। cos A + B बराबर होता है cos A और क्या होता है? cos B माइनस sin A sin B, ये होता है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। cos A का वैल्यू कितना है भाई? cos A का वैल्यू है आपका 4/5 और cos B का वैल्यू है 12/13 माइनस sin A का वैल्यू कितना है? sin A का वैल्यू है 3/5 इंटू sin B का वैल्यू कितना है? 5/13। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 48/65 माइनस 5 दिया 15/65,
48 में 15 जाएगा, 8 में 5 जाएगा तो 3, 4 बिक जाएगा तो 3 बचेगा, 33/65 ये बचेगा आपका आंसर। ठीक है, 10a माइनस बी का निकालना है अब हमको। क्या इसका निकालना है? 10a माइनस बी का। तो 10a माइनस बी का निकालना है तो क्या होता है? 10a माइनस बी का, तो यहाँ पर कितना होता है? 10a माइनस 10b होता है, बटे होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये आपका प्लस होता है। तो 10a के लिए निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए का कितना है? 3/5 बटे कॉस ए, कॉस ए का है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 10b, तो साइन बी का कितना है? साइन बी का 5/13 और कॉस बी का हो जाएगा 13/12, बटे में हो जाएगा 1 प्लस 10a का है, 10a का कितना हो जाएगा? 3/5 गुणित 5/4 गुणित हो जाएगा 5/13 गुणित 13/12 हो जाएगा। कटेगा ये भी कटेगा, ऊपर बचेगा 3/4 माइनस 5/12 और नीचे का बचेगा 1 प्लस बचेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, 5 तिया 15/12 चौक 48 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 12 तिया 36 ऋण 5 चौक 20 बटे 12 चौक 48 गुणित 48 बटे हो जाएगा 48 और 15, 48 और 58 5 हो जाएगा 63, ये कटेगा, तो 36 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 16/63, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का बी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन, इसके बेस पे तो सीधे कीजिए, ये आपका इसी के बेस पे बनेगा। ये क्वेश्चन जैसा कि अभी बताए हैं इसी के बेस पे बनेगा। आप लोग इसको इस तरीके से कॉस अल्फा प्लस बीटा और इसको कर लेना भाई साइन गामा प्लस डेल्टा के रूप में इस चीज़ को कर लेना, इस चीज़ को कर लेना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन क्या है यहाँ पर? गामा माइनस डेल्टा। तो इसको हम लोग कॉस के बटे में कर लेना, इस चीज़ को कॉस के बटे में, इस चीज़ को साइन के बटे में कर लेना। फिर यहाँ से आप लोग योगांतरानुपात नियम लगा लेना। क्या लगा लेना? योगांतरानुपात नियम लगाओ के फिर आपका एज इट इज़ जैसा बताया गया वैसा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये आपका 18 नंबर का क्लियर। इसी के बेस पे आपका 19 नंबर का भी है, 19 नंबर का भी आप लोग करोगे। तो 19 नंबर के में आपका LHS लोगे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से फिर यहाँ से आपका कॉमा लोगे, फिर यहाँ से भी आप क्या लगाओगे? योगांतरानुपात नियम लगाओगे। फिर यहाँ से दोनों क्वेश्चन का आंसर के बेस पे, इसी के बेस पे आप लोगों का 19 का भी आ जाएगा क्लियर। जब नहीं होता है तो कमेंट्स कीजिए और इसको बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर आपके पास दिया गया है, 20 नंबर में आपके पास क्या दिया गया है? 10a प्लस बी इक्वल टू P है और 10a माइनस बी इक्वल टू क्या है? Q है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 10 इक्वल टू होता है 10a प्लस बी और माइनस होता है आपका प्लस a माइनस बी के बेस पे होता है, ये होता है 10 के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10 के लिए 10a और 10a प्लस बी के बेस पे करते हैं, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहला 10a हो जाएगा, 10a हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10b, बटे में सूत्र होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? p प्लस क्यों और 1 माइनस p क्यों, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो इतने भी एक्सरसाइज आपका 20 का क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2, जिसमें निम्नलिखित व्यंजनों के महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। महत्तम क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम मान करना है, मतलब हाईएस्ट नंबर, और न्यूनतम नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू दिया गया है 24। तो महत्तम के लिए हमारे पास ये होता है, महत्तम के लिए होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है? b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। जोड़ देते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा? 15, 9 6 15, 7 4 11, 1 12,
5 एक 6, 625, 625 का वर्गमूल होता है 25। ये आपका हाईएस्ट मान है। और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं भाई। न्यूनतम के लिए क्या होता है, माइनस हो जाता है ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये माइनस के बेस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बेस में करेंगे तो न्यूनतम के लिए। क्लियर, मत रोकना मत रोकना मत रोकना। चलिए, तो जैसे कि न्यूनतम के लिए हम लोग देख रहे थे, तो ये भी आपको वही हो जाएगा। हाँ, 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49 प्लस हो जाएगा 576 इक्वल टू माइनस 625 इक्वल हो जाएगा माइनस 25। तो ये प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 25 से 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, माइनस 25 से ये प्लस 25 तक जाएगा। ये रहेगा आपका हाईएस्ट मान और मिनिमम। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं भाई। इसी के लिए आपका ए के बेस पे आपका जो वैल्यू है वो आपका 12 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिया है ए का वैल्यू, दिया है आपका ए का वैल्यू 12 है और बी का वैल्यू कितना है, -5 है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, महत्तम के लिए देखेंगे तो यह होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, चूँकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 144 माइनस हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस है तो चूँकि स्क्वायर के बेस पे है तो -5 का स्क्वायर के बेस पे है, यहाँ पर प्लस है तो -5 का स्क्वायर के बेस पे है। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू हो जाएगा 13। मिनिमम के लिए देखेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, तो -169 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -169 12 साइन थीटा -5 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 169। ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसी के बेस पे थर्ड नंबर का 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 4 का आप लोग निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, ए का वैल्यू ये हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाईएस्ट के लिए, महत्तम के लिए। तो कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 144 धन 25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। और न्यूनतम के लिए माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर -169 हो जाएगा। तो -169 लेस देन इक्वल देन हो जाएगा 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 4, ये हो जाएगा 169। इसी के बेस पे आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर, आगे देखते हैं। 5 कॉस थीटा प्लस 3 ए साइन π/2 माइनस थीटा के बेस पे है, तो साइन ए प्लस साइन बी के रूप में हो जाएगा ये आप लोगों का। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पास ये आ जाएगा 5 कॉस थीटा प्लस 3 हो जाएगा साइन ए कॉस बी और प्लस होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस ए, तो कॉस π/2 साइन थीटा ये हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 के बेस पे ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन π/2 साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 0 होता है और कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये आपको 0 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन π/2 साइन 90 हो जाएगा, तो 0 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 होता है, कॉस 90 आपका 1 होता है, तो कॉस 90 इंटू साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा प्लस 4 के बेस पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा प्लस 3 हो जाएगा, ये तो आपको जुड़ेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 4, ये इस बेस पे हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ए और बी के बेस पे निकाल करके यहाँ से आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसको क्रम से लिखेंगे तो -1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, तो ए का वैल्यू आपका -1, बी का वैल्यू 1, ये यहाँ से इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में अंडर रूट में। क्लियर, तो यहाँ पर ये भी 5th नंबर क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा, ए का वैल्यू -1 बी का वैल्यू 1 या -1 के बेस पे इस दोनों को निकाल सकते हैं।
इसके बाद का व्यंजक √3 sin थीटा प्लस cos थीटा को साइन और कोसाइन के एकल पद के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एकल पद के रूप में आप लोग व्यक्त करेंगे तो आपका वही हो जाएगा √3 sin थीटा और cos थीटा के रूप में है। तो ये आप लोगों का √3 ये ए का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 है, ये आपका बी का वैल्यू हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर महत्तम के लिए और न्यूनतम के लिए हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ये आपका आंसर के बेस हो जाएगा। इतने में आप लोगों के चैप्टर क्या है फिनिश है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।